खेती और जलवायु, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। आज की इस चर्चा में इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासकर तुर्की में होने वाले आगामी COP31 जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले। आखिर यह मुद्दा इतना गरमाया हुआ क्यों है और इसके पीछे की हकीकत क्या है? चलिए इसे करीब से समझते हैं। इस सफर में हम कुछ बेहद अहम पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कि वैश्विक स्तर पर भोजन का बढ़ता दबाव, पानी के इस्तेमाल में होने वाली भारी कमी, कैसे एक बड़ी समस्या ही समाधान बन सकती है, पैसों की कमी को पूरा करना, और अंत में COP31 तक का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, वैश्विक स्तर पर भोजन का भारी दबाव। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 67 करोड़ 30 लाख। साल 2024 तक इतने लोग दुनिया भर में भुखमरी का शिकार थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि हमारी ग्लोबल फूड सिस्टम की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये आंकड़ा देखिए, 2.5 अरब। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को पेट भर पौष्टिक खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। इतने सारे लोग हर दिन खाद्य असुरक्षा के साये में जी रहे हैं। अब सोचिए, भविष्य में क्या होने वाला है। 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब का आंकड़ा छूने वाली है। 10 अरब! इतने विशाल जनसमूह का पेट भरने के लिए हमारी खेतीबाड़ी और पूरी व्यवस्था को उस स्तर की तैयारी करनी होगी जिसकी शायद अभी कल्पना भी मुश्किल है। पिछले 60 सालों का इतिहास बड़ा ही अजीब रहा है। एक तरफ तो हमारा कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन खेती की जमीन में सिर्फ 8% का ही इजाफा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपने सीमित संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालने पर ही पूरा जोर लगा दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ, जल दक्षता में अंतर, यानी पानी के इस्तेमाल में भारी कमी। खाना उगाने की कीमत हमारे पर्यावरण को कैसे चुकानी पड़ती है? दुनिया भर में जितना भी मीठा पानी इस्तेमाल होता है ना, उसका पूरे 70% हिस्सा सीधे तौर पर खेती में चला जाता है। 70%! ये वाकई एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन असली परेशानी इस आंकड़े में छुपी है। अगर 1 घन मीटर पानी के इस्तेमाल से होने वाले आर्थिक फायदे को देखा जाए तो खेती से सिर्फ $0.7 मिलते हैं। जी हां, $1 से भी कम। जबकि यही पानी उद्योगों में $50 और सर्विस सेक्टर में $114 कमा कर देता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के प्रतिनिधि वियोरेल गुटू का भी यही मानना है कि कृषि में पानी के इस्तेमाल को लेकर जो ये भारी अंतर है, उसे तुरंत सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कैसे ये बड़ी समस्या जलवायु संकट का एक शानदार समाधान बन सकती है। हम सब ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की बात करते हैं, लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ तापमान कम करने के बारे में नहीं है। भविष्य में हमें खाना भी चाहिए, और इसके लिए उन कमजोर इलाकों को बचाना होगा जो लगातार भयंकर सूखे और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। और पर्यावरण को इसकी एक और भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया भर में होने वाले कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 30% सिर्फ खेती से आ रहा है। विडंबना देखिए, जिस खेती पर हमारी जान बचती है, वही जाने अनजाने में जलवायु को इतना गहरा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन यहीं पर नजरिए को बदलने की जरूरत है। FAO के वियोरेल गुटू की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि कृषि सिर्फ समस्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये समाधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती है। खेती को एक विलन मानने के बजाय हमें इसे जलवायु से लड़ने के एक मजबूत हथियार के रूप में देखना शुरू करना होगा। अब सवाल उठता है पैसों का। तो चलिए चौथे हिस्से की बात करते हैं, इस वित्तीय खाई को कैसे पाटा जाए। $1.3 ट्रिलियन। 1.3 ट्रिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो पैसा है जिसकी हर साल हमारी ग्लोबल फूड सिस्टम को सख्त जरूरत है। खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हर साल इतना बड़ा निवेश चाहिए ही चाहिए। आखिर इतने पैसों का होगा क्या? इसी पूंजी से प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकेगा, नई और आधुनिक कृषि तकनीकों को जमीन पर उतारा जा सकेगा, और सबसे जरूरी बात, बदलते मौसम के हिसाब से ढलने के लिए पैसों का इंतजाम हो पाएगा। अगर ये पैसा नहीं मिला तो सारे तकनीकी बदलाव सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे। और अब आखिरी पड़ाव, COP31 का रास्ता। नवंबर के महीने में तुर्की में
COP31 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सम्मेलन हमारी खेती-बाड़ी और फूड सिस्टम को सीधे तौर पर जलवायु के एजेंडे से जोड़ता है। इस्तांबुल इंटरनेशनल वाटर फोरम जैसे बड़े आयोजनों के साथ ये वही मंच है जहां से उस 1.3 ट्रिलियन डॉलर के भारी भरकम फंड को जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो बात आकर एक ही सवाल पर टिक जाती है, क्या COP31 उस 1.3 ट्रिलियन डॉलर का इंतजाम कर पाएगा जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर हमारी वैश्विक खाद्य प्रणाली को ऐसे ही संघर्ष करने और सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस एक सवाल के जवाब में ही हमारे साझा भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की थाली का फैसला छुपा है।